हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। वीडियो आजकल थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, तो कुछ परेशानियां हैं, इस चक्कर में वीडियो थोड़ा सा लेट हो गए हैं। और ये देखिए, वीडियो है चैची पूर्णो के दिन की। तारीख है 12 अप्रैल और सुबह के सारे काम निपटा चुकी हूँ। और फिर मैं आ गई किचन में। आज सुबह थोड़ा सा देर हो गई है, क्योंकि त्योहार होता है ना, उस दिन का बाहर ओरन वगैरह डालना होता है, लीपा पोती थोड़ी सी करना होता है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो ही जाती हूँ त्योहार के दिन। और फिर जल्दी से सब निपटा कर फिर किचन में आते से ही सबसे पहले मैंने आलू उबलने के लिए रखे हैं, क्योंकि आज छोले तो मैं डाल नहीं पाई, रात को भूल ही गई थी। और फिर मैं आलू की ही सब्ज़ी बनाऊंगी, आलू टमाटर उबले हुए। तो फटाफट आलू डाल दिए हैं। आलू उबले हैं तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि त्योहार वाले दिन तो हमें खाना भी थोड़ा ज़्यादा बनता है, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है बनाने में। और फिर भी ये देखिए कितने जल्दी जल्दी मैं काम करती जा रही हूँ। ये दूध और दही आ गया तो दही का रायता बनेगा, और दूध आया तो खीर बनेगी। तो देखिए, और इतने में बेटू ले आया था अंगूर, तो इनको मैंने धुल के रख दिए हैं, तो उसको भी दे दिया था। थोड़े से मैंने बचा लिए, तो मैंने बोला तो गर्म है, अभी थोड़े ठंडे हो जाए तो फिर खा लेना। तो अंगूर को तो डलिया में रख दिया है। और अब देखिए, इधर एक साइड रख दिया मैंने खीर बनने के लिए, और एक साइड बना लेती हूँ सब्जी। तो आज सिंपली आलू टमाटर बनाऊँगी मैं। तो तेल में डाल देती हूँ कढ़ाई में, और इसमें लहसुन प्याज जीरा डालूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज खाते हैं, तो हम लोग तो हर सब्ज़ी में लहसुन प्याज डालते हैं। तो देखिए ना, और जब तक कढ़ाई गर्म हो रही तब तक एक डंग का पानी और भर लेती हूँ फिर, क्योंकि मुझे बार बार फिर पानी नहीं भरना पड़ेगा। तेल गर्म हो गया तो फटाफट मैंने डाल दिया लहसुन प्याज। और ये ना बार बार बीच में मुझे ना खीर को भी टाड़ना पड़ रहा है, नहीं तो बीच में ये चिपक जाएगी। और बहुत ही स्लो गैस पे खीर बनने के लिए मैंने रखी है। तो देख सकते हैं, खीर तो स्लो गैस पे है तो फैलेगी नहीं, तो इस चक्कर में इसको स्लो कर दिया है। तब तक मैं सब्ज़ी बघार लेती हूँ। तो ये मेथी मैंने सुखा के रखी, तो मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ, क्योंकि मेथी ना सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे। आलू टमाटर की सब्ज़ी में बहुत अच्छी लगती है, सूखे भटे वगैरह में भी बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे तो मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ मेथी। मेथी तो वैसे भी फ़ायदा करती है, तो इस चक्कर में मैं डाल देती हूँ। तो देखिए, इस तरह मुझे बिल्कुल दोनों हाथों को चलाकर काम करना पड़ा है। और अभी बज गए थे 10:30। तो लहसुन प्याज सीख गए थे, फिर मैंने डाल दिए कटे हुए टमाटर। और बीकर में रखा हुआ था दही, थोड़ा सा मैंने दही भी डाल दिया है, क्योंकि दही से सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी से हो जाती है, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है आलू टमाटर की। और ये देखिए, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। और इसमें मैंने थोड़ा सा पनीर भी डाल दिया है, तो आलू टमाटर के साथ पनीर भी हो गया। आलू टमाटर पनीर तीनों मिक्स हो गए हैं। रखा था थोड़ा सा पनीर, तो मैंने डाल दिया। फालतू ना 3-4 दिन का रखा हुआ था, तो फेंक जाता, तो फिर मैंने डाल दिया है। नहीं तो फिर क्या होता है, अगर ज़्यादा दिन तक रखा रहे तो अजीब सा लगने लगता है। और हमारे घर में अगर ज़्यादा दिन तक चीज़ रखी थी तो कोई भी नहीं खाने देता है। तो फिर आज मैंने क्या, आलू टमाटर में ही पनीर डाल दिया था। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी तो बन चुकी है। अब इधर बना लेती हूँ मोतियाँ रायते के लिए। तो मैंने ना बेसन घोल लिया था, और देखिए छन्नी से मोतियाँ बनाने लगी हूँ। तो मोतियाँ वगैरह जो रायते के है ना, घर पे ही बनाते हैं। कभी ज़्यादा ही जल्दी रहती है तो बाज़ार से मंगाती हूँ, नहीं मैं तो घर पे ही बनाती हूँ। चाहे कितना ही लेट हो जाऊँ, पर घर पे ही बना, क्योंकि बाज़ार से जो आते हैं ना उनमें रखे हुए रहते हैं, और कभी कभी तो अलग सी स्मेल आने लगती है। तो इस चक्कर में मैं घर पे ही बना देती हूँ मोतियाँ। और फिर थोड़ी ज़्यादा बना के रख लेती हूँ, इतने बना लेती हूँ 1-2 बार सब्ज़ी बन जाए। और हमारे यहाँ के मटकी दिन में ही पूजन कर लेते हैं, तो दिन में ही मटकी के पूजन के लिए इतना सारा सामान मैं बना रही हूँ।
किसी किसी के यहाँ रात को पूजन होती है चैती पूर्णिमा में, और किसी के यहाँ दिन में ही पूजन होती है। तो देखिए मोतिया बन चुके थे, और ये थाली मैंने पूजन के लिए लगाई है। खाना पीना सबका हो गया था, और अभी देख सकते हैं 5 बज गए हैं। सुबह मैंने बाल धुले थे तो कंघी नहीं कर पाई थी, तो अब मैं कंघी कर लेती हूँ। और जिस दिन बाल धुलती हूँ उसमें बहुत सारा तेल लगाती हूँ। किसी किसी का आदत ऐसे जिस दिन बाल धुलते हैं तेल नहीं लगाते, मैं बहुत सारा तेल लगाती हूँ, क्योंकि बाल धुलने से ना थोड़े मुझे ना अजीब से लगते हैं, तो मैं इसलिए तेल लगा लेती हूँ। और सामने हस्बैंड बैठे हैं तो उनसे बातें भी करती जा रही हूँ। और ये देखिए बेटे की मार्कशीट मिल गई, इसको मैं रख नहीं पाई थी क्योंकि आज ही इसका रिजल्ट आया था, तो इसको अभी तो मैंने अलमारी में रख दी है, और फिर इसको मैं रख दूँगी। फिलहाल मैं चोटी कर लेती हूँ, अगर चोटी मेरी अगर अभी कर ली तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि काम इतने सारे रहते हैं। फिर चोटी का मैं जूड़ा बना लेती हूँ, जूड़ा ही बना रहता है। और आज तो मैंने बाल मेरे थोड़े उलझ से गए हैं, मैंने धुलने के बाद कंघी नहीं करी थी ना, बहुत तेज़ उलझ गए, इसलिए मुझे आज बहुत सारा तेल डाल के फिर कंघी करके और चोटी गुथूँगी, क्योंकि खुले बाल रहते हैं ना तो बहुत तेज़ उलझ जाते हैं, फिर बहुत सारे बाल टूटते हैं, तो इस चक्कर में चोटी को गुथ के ही रखती हूँ हमेशा। और देखिए चोटी करते करते बीच में काम आ गए, तो ये देखिए यहाँ पर खड़ी होकर काम भी देखने लगी हूँ, क्योंकि हस्बैंड बैठे हैं, कुछ काम बोलने लगे तो उनके लिए पानी वगैरह लेके आई हूँ। तो आज चैती पूर्णिमा और हनुमान जयंती है, तो आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखिए शाम का समय है, अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो आज क्या हस्बैंड की छुट्टी है तो घर पे ही है, तो देख सकते हैं वो सोफा पे बैठे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। तो तब तक मैं पूरे तकिए मैंने कुछ सोफा पर रख दिए, कुछ उनके पैरों पे पटक दिए हैं, क्योंकि वो यहीं साइड में बैठे थे, रखने के लिए कुछ जगह नहीं थी, तो बोलने लगे यहीं रख दो, तो मैंने भी रख ही दिए। कहते ना मजाक मजाक में कोई क्या बात हो जाती है, तो उन्होंने बोल दिया मजाक में यहीं रख दे, तो मैंने भी उठा के रख ही दिए। 2-3 तकिए उनके पैरों पर रख दिए, और 2 तकिए थे ना तो सोफा पर पटक दिए हैं। और देखिए फिर बच्चे घर पे हैं तो उनकी मस्ती चालू है। और ये देखिए गर्मी आ गई तो बस इनका नींबू पानी चल रहा है। नींबू पानी बच्चों के जब बनाना आने लगा ना, तो बस उन्होंने नींबू काटा, शक्कर डाली और काला नमक जरूर डालते हैं। दोनों तीनों मिलके बस ये देखिए इसकी मस्ती ये लेके आ गए नींबू पानी, अपने अपने हिसाब से बना के पी लेते हैं। देखिए बेड को तो मैंने सही कर दिया, अब झाड़ू और लगा लेती हूँ। तो बच्चों के कपड़े पड़े हुए थे और कुछ खिलौने, तो उनको मैं उठा कर रख देती हूँ। ये दोनों का नींबू पानी चल रहा है, घूम घूम के नींबू पानी पी रहे हैं। तो मैंने बोला घूम घूम के नींबू पानी कौन पीता है, तो बोलने लगे हम पीते हैं। तो बड़ी मुश्किल से एक को तो मैंने बिठा लिया, और ये देखिए एक की ना मस्ती चल रही है, तो इधर उधर घूम रहा था, और उसके साथ साथ ये भी आ गए। ये देखिए आप भी पी लीजिए जूस, बस नींबू पानी पी रहा है और बोल रहा है फ्रेंटा पी रहा हूँ। और अभी 5:15 बज गए हैं, और धूप कितनी तेज़ है, ऐसा लग रहा है 12-2 बजे हों, बहुत ही तेज़ धूप है 5 बजे के बाद भी। तो सारा फैलारा उठा के फिर मैंने झाड़ू लगा लिया है। और इतना सारा कचरा हो जाता है शाम को बहुत ज़्यादा है, तो शाम को झाड़ू लगाना ही पड़ता है। कभी कभी सोचती हूँ आज शाम को झाड़ू नहीं लगाऊँ, पर मुझे झाड़ू लगाना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे इतना सारा कचरा करते थे। और वैसे भी झाड़ू तो सुबह शाम दोनों टाइम लगाना चाहिए।
तो पूरी झाड़ू लगने के बाद और अब मैं लेट के बैठ गई हूँ। ये मलाई रखी तो इसका घी बना लेती हूँ। और ये देखिए मलाई मैं डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के घी बनाती हूँ, तो बहुत ही ठंडी मलाई है, जम रही है पूरी। उसको मैं चम्मच से निकाल दूँगी। मैं हमेशा इसी तरह घी बनाती हूँ, बहुत ही जल्दी घी बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और गैस की भी बचत हो जाती है। तो ये देख सकते हैं जमी हुई मलाई है। इसको ना मैं चम्मच से या ना मिक्सी से किसी से मिक्स नहीं करती, हाथों से ही मिक्स करती हूँ। और ये देखिए इस तरह ना पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती, डायरेक्ट ठंडी ठंडी मलाई है तो इसको हाथ से ही मिक्स करती हूँ। थोड़ी मिक्स करने में दिक्कत होती है क्योंकि ठंडी है ज़्यादा रहती है, तो हाथ से एकदम मिक्स नहीं हो पाती। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद मैं ना थोड़ी सी रुक जाती हूँ, फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मिक्स करने लगती हूँ। मैं इतनी जल्दी कोशिश करती हूँ ये जल्दी मिक्स हो जाए, क्योंकि अगर ये ठंडी ठंडी रहती है तो जल्दी मिक्स हो जाती है और ये पिघल जाएगी ना, तो फिर थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और सही से मक्खन भी नहीं बन पाएगा। क्योंकि अभी गर्मी आ गई तो जितनी ठंडी मलाई रहेगी उतनी जल्दी मक्खन बनेगा। तो ये देख सकते हैं इतने जल्दी ये मक्खन बन गया है। और ये इसमें से जो दूध निकला है, चाहे कितनी अच्छे से डालो थोड़ी बहुत दूध चला ही जाता है मलाई के साथ। तो ये देखिए इतना सारा निकल गया है। इसको ना मैं इसी भगोनी में निकाल लूँगी और पेड़ों में डाल आऊँगी। बची हुई जो मलाई से जो दूध निकला है ना, इसको मैं हमेशा पेड़ों में डाल देती हूँ। और देखिए इतना सारा निकला था, इसे ना अब गर्म करने के लिए रख दूँगी, तो गर्म भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इससे क्या गैस की भी बचत होगी। और देखिए इतना सारा मक्खन बना है। आज ना थोड़ी सी मलाई कम थी तो कम बना है, नहीं वैसे बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो मक्खन बन के मैं इसको गर्म और कर लेती हूँ। तो गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। और फिर जब घी गर्म हो रहा है तब तक बर्तनों को और जमा देती हूँ। बर्तन है ना, सारे बर्तनों को जमाने के बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि स्टील बहुत ज़्यादा भरी भरी लगती है, तो इसलिए पहले मैं डलिया को खाली कर लेती हूँ, उसके बाद चाय बनाऊँगी। क्योंकि आजकल थोड़ी चाय भी ज़्यादा बन रही तो कप वगैरह रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए पहले डलिया को यहाँ से हटा दूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, खुश रहिए।